व्यूवर्स, आज हम NICVT का जो बहुत बड़ा मेला है बारी और बारी हम यहाँ खड़े हैं और आज हम खड़े हैं प्रशासन स्किल डिपार्टमेंट के सेंटर के जो स्टॉल है हमारा, और इसके हवाले से हम खड़े हैं। और ये हमारे डॉक्टर से सीनियर डॉक्टर हैं जो CPR के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और हम इनसे पूछेंगे CPR का मकसद क्या है और क्यों पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से इसका क्या प्रोटोकॉल है और किस तरह ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मैम प्लीज़ ज़रा बताना अपने बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम। हम NICVT की तरफ से यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुभानी है, मेरे साथ डॉक्टर सिद्दत और डॉक्टर सिद्रा मौजूद हैं। हम यहाँ पे अपना स्टॉल हमने इसलिए किया है क्योंकि हम CPR की अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि CPR इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बच सकें। तो हम CPR इसीलिए ज़रूरी होता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आइदर CPR करना किस में है, हमें पहले पता हो कि CPR किस कैंडिडेट में करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हमें रास्ते में कोलैप्स मिलता है तो उसकी वजह नहीं होती कि वो कार्डियक अरेस्ट में ही है, वो किसी भी दूसरी वजह की वजह से अरेस्ट में किसी भी कोलैप्स हो सकता है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, कोई वेसोवेगल रिफ्लक्स हो सकता है, कोई BP लो हो सकता है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है वो CPR कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में स्टार्ट करें जिसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद ना हो, जिसके अंदर रिस्पांस ना हो, जिसके अंदर पल्स मौजूद ना हो, जिसके अंदर ब्रीदिंग मौजूद ना हो। ये सब चीज़ें हम विद इन 10 सेकेंड्स डायग्नोज कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं, उसके बाद से हम सडनली CPR स्टार्ट कराते हैं। बाकी CPR की तफसील बताएंगे डॉक्टर। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे CPR के हवाले से? जी, CPR के हवाले से मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए CPR अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान को आना चाहिए। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं रेशो बढ़ रहा है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के कितने केसेस आपने देखे हैं आजकल फेसबुक पे और मुख्तलिफ जगहों पे हमें ये मिल रहा है। तो ये हर चीज़ को, हर एक इंसान को इस बारे में आना चाहिए। अच्छा, CPR के लिए आपको 3 साइन लाजमी देखने हैं कि अगर जिसको अनकॉन्शियस हो, यानी कि वो होश में ना हो, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर क्या हो कि पल्स नहीं आ रही हो, उसकी नब्स ना चल रही हो, यानी ठीक है। और थर्ड, उसके अंदर क्या हो, उसकी सांस नहीं आ रही हो। तो जिसमें ये 3 चीज़ें नहीं है उसी के अंदर CPR करें। अदरवाइज इसको आप, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि सिर्फ बेहोश हुआ है, हो सकता है उसकी पल्स आ रही हो और आप उसमें CPR स्टार्ट कर दें, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो हम यही अवेयरनेस देने आज सबको आए कि पता चले कि किस तरह से CPR जो है ना किया जाता है और किस किस पर्सन में हम कर सकते हैं CPR, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट और MI में फ़र्क है ना, हार्ट अटैक में। तो ये चीज़ हम आज यहाँ बताने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ बता रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसका रेशो बढ़ चुका है उस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब ज़्यादा आ रहे हैं लोग ना, क्योंकि अब ये ज़्यादा कासेस मिल रहे हैं सबको, तो अब यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को सीख के गए हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं और लोगों को इसका जो है ना हासिल हो, उसका कोई ना कोई इसके मतलब सीख के जाएंगे। जबरदस्त। मजीद आपको डॉक्टर सिद्रा बताएंगे। मैम आप बताएं कि जो चेस्ट कंप्रेशन के हवाले से है और कितने कंप्रेशन पे हम जो है वो देते हैं। देखिए, पहले तो यही है, जैसे डॉक्टर सिद्दत ने बताया है कि सबसे पहले कि आपने अपना सीन सेव करना है। मतलब आप ये है कि आप रोड साइड एक्सीडेंट मिसाल के तौर पे, तो आपने पहले अपने आप को सेव करना है, अपने बीच में नहीं जाना। आपने विक्टिम को साइड पे करना है, अपने आप को भी सेव करना है, विक्टिम को भी सेव करना है। उसके बाद ये है कि सबसे पहले यही 3 चीज़ें, कॉन्शियस लेवल या आप रिस्पॉन्स उसका देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम शोल्डर टैप करते हैं, उसके बाद हम नर्व्स देखते हैं, ठीक है, वो हम गर्दन में देखते हैं, कैरोटिड देखते हैं, और उसके बाद हम साथ साथ उसकी देख रहे हैं कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। जब ये तीनों चीजें नहीं है तो उसके बाद फिर आप अपने करीबी लोगों को इकट्ठा आवाज देते हैं, हेल्प के लिए कॉल करते हैं, एक एम्बुलेंस बुलाते हैं, ठीक है, ताकि एम्बुलेंस आएगी तो आपके लिए हेल्प होगी ना। आपका CPR करने इफेक्टिव कितना हुआ है उसके हिसाब से आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, एक बंदा तो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम सीना दबाने का अमल, या जिसको हम CPR कहते हैं, वो इस तरह से होता है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट, जैसे कि आपको मैनिकल नजर आ रहा है कि बिटवीन द निपल्स, सेंटर ऑफ द चेस्ट और लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है ना। तो उर्दू में आप कह लें या सीधी जबान में निपल्स के बिल्कुल बीच में जहाँ पे आपकी सीने की हड्डी खत्म हो रही है, वहाँ पे आप अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हैं और उसके बाद आपकी जो हथेली की ये जगह होती है, जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है, उसको रख के एल्बो स्ट्रेट रखते हैं और शोल्डर आपके बिल्कुल मरीज के ऊपर होते हैं। उसके बाद आप 30 कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जाए या 2 इंच नीचे, और उतना ही आप ऊपर वापस आए, ठीक है। यही अमल आपने 30 कंप्रेशन करने होते हैं। उसके साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2 ब्रेथ देते हैं या 2 सांस देते हैं। अगर आपके पास मास्क है अवेलेबल तो आप उससे देते हैं, नहीं तो माउथ टू माउथ ब्रेथ देना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप दें, नहीं तो इसको आप कंटिन्यूस कंप्रेशन भी कर सकते हैं फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में आपका 100 to 120 कंप्रेशन होते हैं, ठीक है। तो हैंड्स ऑनली CPR भी कराने का मकसद ये है कि जो लेमैन है, जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, जो आम आदमी है, कम से कम सीना दबाने का अमल सीख ले तो वो इतनी जान बचा सकता है कि एम्बुलेंस अब तक आ रही है तो वो जान बचा ले, ठीक।
जी व्यूअर, आपने सुना मैडम ने माशाल्लाह हमारे तीनों जो डॉक्टर हैं बहुत एक्सपर्ट हैं और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बताया कि सीपर के किस बेस पे हम सीपर करते हैं और कितना करते हैं और कितने हम चेस्ट का प्रेशर दबाते हैं और कितने इंच नीचे जाना चाहिए। सबको मैडम ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिफाइन किया और मुझे उम्मीद है कि हमारी छोटा जो सेशन होगा लोगों के बैलेंस के हवाले से बहुत काम करें। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू Thank you so much. मैडम।